Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we will discuss how to design a DFA for a given language. Let us take some example. In this question, we have to design a DFA for all binary strings which can be divided by 3. हमें एक ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जो उन सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो 3 से डिवाइड होती हैं। तो इस तरह के DFA को डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट वी विल सी हाउ मैनी रिमाइंडर कैन बी देयर व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 3। अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उससे हमें कितने रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हमें 3 रिमाइंडर मिल सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। दिस 3 रिमाइंडर्स कैन बी देयर इफ़ वी डिवाइड ए नंबर बाय 3। तो नंबर ऑफ जो रिमाइंडर्स हैं, यहाँ पे हमें 3 तरह के रिमाइंडर्स मिले। तो हमारे जो DFA है उसके अंदर स्टेट्स भी कितनी होंगी, स्टेट्स होंगी अपनी 3। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी मिली अपने को, 3 स्टेट्स अपने को मिली। लेट अस दिस स्टेट्स आर Q0, Q1 एंड Q2। हमारे पास 3 स्टेट्स मिली हैं, Q0, Q1 एंड Q2। तो इन Q0, Q1 और Q2 के लिए हम एक ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे। तो ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हुए हमें इन 3 स्टेट्स का यूज़ करना है। तो हमने एक ट्रांजिशन टेबल क्रिएट की है। दिस इज़ आवर ट्रांजिशन टेबल एंड वी विल फिल इट वन बाय वन। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे अपना स्टेट्स को। स्टेट्स अपनी है Q0, Q1 एंड Q2। फॉर ए बाइनरी स्ट्रिंग्स द इनपुट कैन बी 0 एंड 1। तो इनपुट्स हमारी क्या हो सकती हैं, आइदर 0 एंड 1। तो हमारे पास 2 इनपुट सिंबल्स हैं। नाउ वी विल फिल ऑल दिस कॉलम्स बाय द स्टेट्स। तो सिंपल सा इसका एक तरीका है कि आप क्या करेंगे, अपनी Q0 स्टेट से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 फिल करते जाएंगे। Q0 देन Q1 देन Q2। नाउ these 3 empty, now start again Q0, Q1 एंड Q2। हम तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे सारे कॉलम कंप्लीट ना हो जाएं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन टेबल वी विल डिज़ाइन आवर DFA। तो अपना DFA क्या आएगा कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, Q1, Q0, Q1 एंड Q2। ये हमारी 3 स्टेट हो गई। नाउ Q0 इज अवर फर्स्ट स्टेट, इज अवर स्टार्टिंग स्टेट। Q0 इज अवर स्टार्टिंग स्टेट। नाउ रीड द ट्रांजिशन टेबल केयरफुली। इफ वी रीड सिंबल 0 ऑन Q0 स्टेट देन वी विल रीच टू द Q0 स्टेट। अगर हम Q0 स्टेट से 0 सिंबल को रीड करते हैं तो हम Q0 स्टेट के ऊपर ट्रांजिट कर जाएंगे। नाउ इफ़ वी रीड सिंबल 1 ऑन Q0 देन वी विल रीच टू Q1। तो Q0 पे अगर हम 1 सिंबल को रीड करते हैं तो हम Q1 स्टेट पे चले जाएंगे। सो वी विल reach to the Q1 state if we read a symbol 1 on Q0. Now for Q1, if we read symbol 0 at Q1 we will reach at Q2। तो अगर हम Q1 स्टेट पे 0 सिंबल को रीड करते हैं तो हम Q2 स्टेट पे रीच कर जाएंगे। नाउ इफ़ वी रीड 1 एट Q1, अगर हम Q1 के ऊपर 1 को रीड करते हैं देन वी विल रीच टू द Q0 स्टेट। तो Q1 के ऊपर अगर हम 1 को रीड करते हैं देन वी विल रीच टू द Q0 स्टेट। तो Q1 के ऊपर हम 1 को रीड किया और Q0 पे हम पहुंच गए। नाउ फॉर द Q2 स्टेट इफ़ वी रीड सिंबल 0 देन वी विल रीच एट Q1। तो अगर हम Q2 स्टेट के ऊपर सिंबल 0 को रीड करते हैं देन वी विल रीच एट द Q1। तो Q2 से 0 को रीड किया then we will reach at the Q1. Now if we read 1 at Q2,
Q2 पे हमने अगर 1 को रीड किया तो हम Q2 के ऊपर रीच कर जाएंगे, तो Q2 पे हमने 1 रीड किया एंड वी विल रीच एट द Q2. Now our DFA is complete. Now we have to tell what is the final state. So in this type of questions, the initial state will be the final state always. तो अपनी जो इनिशियल स्टेट होगी वही आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी. तो इसके लिए हमारा DFA डिज़ाइन हो गया है. ये जो DFA है वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 3 से डिवाइड होती हैं. नाउ लेट अस क्रॉस चेक इट. नाउ लेट अस टेक ए स्ट्रिंग 0 0 1 1 0. Let us check is this string is accepted by our DFA or not. Now read symbol 0. तो सिंबल 0 को रीड करने पर हम रीच करेंगे Q नोट पे. तो सिंबल को रीच किया Q नोट पे. नाउ अगेन 0. इफ़ वी रीड 0 एट Q नोट देन वी विल रीच एट द Q नोट. तो हम Q नोट पे रीच कर जाएंगे. नाउ इफ़ वी रीड 1 एट Q नोट, Q नोट के ऊपर अगर हम 1 की रीड करते हैं देन विल रीच एट Q1. तो Q नोट पे हमने रीड किया 1 को तो हम Q1 पे पहुंच गए. नाउ इफ़ वी रीड 1 एट Q1, Q1 के ऊपर हमने अगर 1 को रीड किया देन वी विल रीच एट Q नोट. तो हम किसके ऊपर चले गए, Q नोट पे चले गए. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट सिंबल 0 एट Q नोट. 0 at Q नोट we will reach at Q नोट again and our string is traversed. हमने अपनी पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया है. नाउ वी आर एट Q नोट फाइनली and Q नोट is our final state also. So this string is accepted by this DFA. Now let us check is this string is divided by 3 or not. तो इसका इस जो ये स्ट्रिंग है आपकी 0 0 1 1 0, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है दैट विल बी इक्वल टू 6. ये अपना क्या होगा, 6 होगा. सो 6 इज डिवाइडेड बाय 3. 6 3 से डिविजिबल है. सो दिस इज करेक्ट फॉर आवर स्ट्रिंग दैट दिस DFA शुड accept this string and this is accepting this string. Now let us take one more example. Let us check whether this string is accepted by our DFA or not. क्या हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो ये DFA रिकॉग्नाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो स्टार्टिंग सिंबल 0 वी विल रीड 0 एट Q नोट, वी विल रीच एट Q नोट. तो Q नोट पे 0 रीड करने से हम Q नोट पे चले गए. नेक्स्ट सिंबल इज 1 एंड वी इफ वी रीड 1 एट Q नोट, Q नोट के ऊपर 1 रीड किया देन वी विल रीच एट Q1. हम Q1 पे चले गए. नाउ नेक्स्ट इज 0. Q1 पे 0 रीड किया वी विल रीच एट Q2. वी विल रीच एट Q2. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज 1. Q2 पे हमने 1 को रीड किया देन वी विल रीच एट Q2 अगेन. नेक्स्ट सिंबल इज 0. इफ वी रीड 0 एट Q2 देन वी विल रीच एट Q1. तो हम Q1 पे रीच कर गए. नाउ लेट अस 1. इफ़ वी रीड 1 एट Q नोट, Q नोट के ऊपर अगर हमने 1 को रीड किया देन वी विल रीच एट Q नोट एंड Q नोट इज अवर फाइनल स्टेट. वी विल रीच एट द Q नोट. सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय अवर DFA. ये जो स्ट्रिंग है हमारी एक्सेप्ट की जाएगी अपने DFA के द्वारा. नाउ बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर दिस डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर दिस स्ट्रिंग इज 21. 16 plus 4 plus 1. The binary decimal equivalent is 21 and 21 is divisible by 3. So this DFA working correctly. Now take one more example for a string which is not accepted by this DFA. हम एक ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जो इस DFA के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है. Now let us take a string 0 0 1
0 1. Now let us check this string. Initial symbol is 0. We will reach at q note after reading this symbol. After again reading 0, we will reach at q note. After reading 1, we will reach at q1. तो q नोट से अगर हमने 1 को रीड किया तो हम q1 पे चले गए. आफ्टर रीडिंग 0 ऑन q1, वी विल रीच एट q2. वी विल रीच एट q2. एंड आफ्टर रीडिंग 1 ऑन q2, वी विल रीच एट q2. तो अगेन वी विल रीच एट q2. नाउ फाइनली वी विल at q2, but this is not the final state, not a final state. So this string cannot be accepted by this DFA. ये जो string है इस DFA के द्वारा accept नहीं की जा सकती है. Now let us check what is the decimal equivalent for this string. The decimal equivalent for this string is 5. तो इस string का जो decimal equivalent है वो क्या है आपका 5 है. एंड 5 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3. तो 5 अपना 3 से डिवाइड नहीं करता है. सो दिस DFA शुड नॉट एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस स्ट्रिंग. सो आवर DFA इज वर्किंग करेक्टली. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. ए DFA फॉर बाइनरी स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 4. तो हमें एक DFA डिजाइन करना है जो ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें जो 4 से डिवाइड होती हैं. तो हाउ मैनी रिमाइंडर्स कैन बी देयर इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 4? देयर कैन बी 0 1 2 एंड 3. 3 रिमाइंडर्स कैन बी देयर. सो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी 4. तो अपनी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? 4 होंगी. दिस 4 स्टेट्स लेट अस q0 q1 q2 एंड q3. तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं. नाउ डिज़ाइन ए ट्रांजिशन टेबल. तो हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं. तो q0 q1 q2 एंड q3. तो हमारे पास ये 4 स्टेट्स के लिए हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं. नाउ व्हाट आर द इनपुट सिंबल्स? इनपुट सिंबल्स आर 0 एंड 1. नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द रोज. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 बाय 1 हम नंबर वाइज इनको ऐड करते जाएंगे. q0 देन q1 देन q2 देन q3 देन अगेन q0. तो हमारा क्या हो गया? अगेन q0 देन q1. जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे. तो दिस इज़ अवर ट्रांजिशन टेबल फॉर द DFA. ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है DFA के लिए. नाउ लेट अस ड्रा द DFA. Now we have 4 states q0 and I said the q0 is the final state. q0 ही अपनी इनिशियल होगी और q0 ही अपनी फाइनल होगी. दिस इज q1 q2 and q3. We draw these 4 states. Now let us read the symbols. सिम्बल्स को रीड करते हैं. नाउ रीडिंग 0 एट q0, वी विल रीच एट q0. तो हम किसके ऊपर चले गए? q0 के ऊपर ही चले गए. नाउ रीडिंग 1 एट q0, वी विल रीच एट q1. वी विल ट्रांजिट टू q1. नाउ एट q1 इफ वी रीड 0 देन वी विल रीच एट q2. तो q1 पे हम 0 को रीड करते हैं. वी विल रीच एट q2. q1 पे अगर हम 1 को रीड करते हैं वी विल रीच एट q3. If we read 1 at q1, we will reach at q3. Now, if we read 0 on q2, 0 को रीड करते हैं q2 पे, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? q0 पे. तो q2 पे हमने 0 को रीड किया. q2 पे हमने 0 को रीड किया. वी विल रीच एट q0. q2 पे 0 रीड करने पर हम q0 पे चले गए. नाउ वी विल रीच एट q0. इफ वी रीड 1 एट q2 पे 1 रीड करने पर हम q1 पे चले गए. नाउ q1. इफ वी रीड 0 एट q3
Q3 पर अगर हम 0 रीड करते हैं देन वी विल रीच एट Q2। Q3 पर हमने 0 को रीड किया, वी विल रीच एट Q2। नाउ इफ वी रीड 1 एट Q3 पे अगर हम 1 को रीड करते हैं वी विल रीच एट Q3। दिस इज अवर फाइनल DFA and this DFA will accept all the binary strings which can be divided by 4. Now if we draw a DFA, you want to draw a DFA which can accept strings which are not divisible by 3। अगर हम यहाँ पे नोट लगा दें not divisible by 3, sorry not divisible by 4, then we have to do only that we make the non-final states are the final states and the final state is non-final state। तो हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उन सभी को हम फाइनल स्टेट बना देंगे और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको हम नॉन फाइनल बना देंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वी विल डू लाइक दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट, इसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे। दिस विल आल्सो बी आवर फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल को फाइनल बना देंगे और फाइनल को नॉन फाइनल बना देंगे। दिस विल आल्सो बी ए फाइनल स्टेट एंड दिस स्टेट इज आवर नॉन फाइनल, इसको हम अपनी नॉन फाइनल स्टेट बना देंगे। नाउ दिस DFA विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी तरह के DFA को डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमें एक DFA डिज़ाइन करना है विच कैन accept all the strings which are divisible by 5, then the remainder can be 0, 1, 2, 3 and 4। so our states will be Q0, Q1, Q2, Q3 and Q5। 5 states we will have, Q4 सॉरी। इसके लिए हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। फॉर दिस ट्रांजिशन, for these states we will complete the transition table for 0 and 1। now start filling Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4, again Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4। this is the transition table for the DFA which can accept all the strings which can be divided by 5। for this is our final state and this is our initial state। Q0 is always our final and initial state। if we for not 5 not divided by 5 then our Q1, Q2, Q3 and Q4 will be the final state and Q0 will be the initial state only। so for this are called this type of DFA are called as the mode machine। इनको हम क्या बोलते हैं, मोड मशीन बोलते हैं। तो you can draw all the mode machines by this method and you will make the DFA correctly very easily। thank you students।